ना वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 7D का एग्जाम्पल 7 है। इसमें इवेल्युएट इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब इसमें अगर आप देखोगे मतलब यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अगर आप cos 2x के फॉर्मूलाज भी अप्लाई करोगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो हमने इसमें ये करा कि जो cos 2x है वो किसका डेरिवेटिव करके बनता है। तो आपको पता है कि जो cos 2x है वो किसका डेरिवेटिव करके आता है sin 2x का। तो हमने क्या करा sin 2x को टी पुट कर लिया। इसका रीजन है sin 2x को ही क्यों लिए, बिकॉज नीचे वाली जो टर्म है ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये sin 2x ही बन रहा है, sin 2x का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या है 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 sin x cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया sin 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया। अगर आप इसको पहले ही सेट कर लोगे फॉर्मूला लगा के, मतलब इसको अगर आप ऐसे लिख लेते हो 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा sin 2x का स्क्वायर। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में sin 2x मतलब स्क्वायर के अंदर जो ये वाली टर्म होती है आप हमेशा इसको पुट करते हो, तो आप sin 2x को पुट करोगे तो हमारे पास डेरिवेटिव करके क्या आता है cos 2x। तो हमने क्या करा इस केस में sin 2x को टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव करा तो ये क्या आ गया 2 cos 2x dx dt। तो ये वाला जो 2 है इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करा। अब cos 2x यहाँ पे है 2x। अब cos 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2, उसकी जगह पे आपने डाल दिया dt/2। इसको या तो आप पहले सेट करके लिख लो या आगे कर लो, वो आपकी मर्जी है। देन 1 प्लस इसको हमने लिख दिया 2 sin x cos x का स्क्वायर विच इज sin स्क्वायर 2x। ठीक है, अब sin 2x को आपने कितना पुट करा है t, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर और ये वाला 1 एज इट इज। ठीक है, तो एक चीज आपने हमेशा ध्यान देनी है कि जो पूरा इंटीग्रल है या तो वो x में होना चाहिए या t में होना चाहिए, तभी उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। तो हमने इसको सब सारा चेंज करके t में हम ले आए हैं। अब आपके पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय s के प्लस x के, वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इस केस में x कितना हो गया t और a की वैल्यू कितनी होगी 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 1/a tan इनवर्स x/a, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। देन लास्ट में t को आपने रिप्लेस कर देना जो भी इसकी वैल्यू है। अब हमारे पास नई टाइप है इसी एक्सरसाइज की, लास्ट टाइप है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटीग्रल ऑफ ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1। मतलब अब हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री, मतलब जो न्यूमरेटर है उसमें जो वैल्यू है वो होती है 1, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होती है डिनोमिनेटर इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री। मतलब जो इसमें डिनोमिनेटर में डिग्री होगी वो होगी सेकंड डिग्री की, और जो सारी की सारी टर्म है वो हमेशा साइन कॉज में होनी चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में क्या होनी चाहिए वैल्यू 1, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में होना चाहिए साइन और कोज में होना चाहिए। ठीक है, टर्म्स और स्क्वायर में होनी चाहिए दोनों। जैसे हमारे पास हो गया पहला इंटीग्रल। अगर इस टाइप के इंटीग्रल्स हैं तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करके फिर इंटीग्रल करना है। ये क्या है dx डिवाइडेड बाय a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। मतलब देखो इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, और न्यूमरेटर में कितना है 1। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 है, डिग्री कितनी है 2। जरूरी नहीं है कि दोनों साइन कॉस में हो, साइन में भी हो कोस में भी हो, तो ये मतलब दोनों पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर 1 है, नीचे क्या होगी साइन की जो डिग्री है वो 2 है, और है भी ये साइन कॉस में सारा। यहाँ पे ये स्क्वायर है, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे ये क्या बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ऑटोमेटिकली वहां से स्क्वायर करके डिग्री 2 ही बन जाएगी। और यहाँ पे भी देखो डिग्री 2 है, और ये किस में है साइन और कॉस में, और न्यूमरेटर कितना है 1। तो अगर इस टाइप के आपके पास इंटीग्रल्स हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ये स्टेप आपने लगाना ही लगाना है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है उसको आपने cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड करना है। देखो अगर यहाँ पे एंगल x/2 है, देन cos स्क्वायर x/2 के साथ करना है। मतलब जो भी एंगल होगा उस अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देन सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, रिप्लेस सिकेंड स्क्वायर x इफ एनी इन द डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसमें क्या होता है, कहता है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो अगर नीचे डिनोमिनेटर में कहीं पे भी सिकेंड स्क्वायर x बन जाता है, अगर नहीं बनता तो ये अपनी ये वाला स्टेप स्किप कर देना है। बट अगर सिकेंड स्क्वायर x बन रहा है तो वहां पे आपने सिकेंड स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x पहले रिप्लेस करके फिर इंटीग्रल करना है। वो हम रिप्लेस कैसे करते हैं, आपको आइडेंटिटी पता है कि सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं सिकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की, तो सिकेंड स्क्वायर x की विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। थर्ड स्टेप में सिंपल है, बस आपने tan x को टी पुट करना है। देन यहाँ से सिकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू dt डाल के मतलब आपने आगे सारा सॉल्व कर देना है, सिंपली इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इसके बेस पे हमारी एग्जाम्पल 8 है,
एग्जाम्पल 8 इज इवेल्युएट इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। देखो इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1 है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है, जो डिग्री है 2 है और है भी साइन कॉस में। तो और इसका एंगल x है, तो सीधा आपने करना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर x। इस टर्म को भी आपने कॉस स्क्वायर x के साथ, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, इसको भी कॉस स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर दो, इसको भी कॉस स्क्वायर x, तो हमने कर दिया। 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेकेंड, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, कॉस अपॉन कॉस कैंसिल आउट हो गया, अकेला क्या रह गया dx। अब क्या करना है, वही स्टेप फॉलो करने हैं। इसमें देखो नीचे सेकेंड तो बना नहीं है, टैन ही है, तो डायरेक्ट आपने करना है। टैन एक्स को टी पुट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज डी टी, तो इसकी जगह पे क्या आएगा डी टी। ये ए स्क्वायर एस टी, टैन एक्स को टी पुट करा, ये क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस बी। अब सिंपल क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं वो ये अप्लाई होगा। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये रह गया। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रल डी एक्स वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो आपने अप्लाई कर देना है। एक्स की जगह पे टी आ जाएगा और ए की जगह पे आएगा बी अपॉन ए, देन लास्ट में टी की जो भी वैल्यू वो आपने चेंज कर देनी है। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 9, विच इज इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें अगर आप देखोगे जो नीचे वाली टर्म है, हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो डिग्री होनी चाहिए साइन और कॉस की, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे इसकी डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स की डिग्री कितनी है, 1, 2 नहीं है। तो मतलब पहले आपने इस पे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है कि जो इसकी डिग्री है 2 हो जाए। आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मतलब अगर आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा है तो उसका फॉर्मूला देखो, मतलब ये वाली जो लीनियर टर्म है भी किस में आ रही है, डिग्री 2 में। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने क्या करा, पहले इस 2 की जगह पे लिख लिया 1 प्लस 1, क्योंकि हमने हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है 1 प्लस कॉस थीटा का। तो हमने 2 को स्प्लिट करा 1 प्लस 1 में, ठीक है। तो फिर वैसे ही डिवाइडिंग इसका जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, मतलब एंगल क्या होगा x बाई 2। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर x बाई 2 के साथ। यहाँ पे भी डिवाइड कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 को, इस टर्म के साथ भी डिवाइड कर दो, और इसका फॉर्मूला लिख के 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, फिर उसको डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर x बाई 2 के साथ। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 क्या होएगा, सेकेंड स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों की क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। अब नीचे अगर आप देखोगे, अब आपके पास क्या बन गया, नीचे सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। तो आपने फिर अब वो वाला जो सेकेंड स्टेप हमने करा था वो आपने अप्लाई करना है। सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 की जगह पे आपने लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 इस जगह पे। अब देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो आपको डेफिनेटली नीचे आप टैन लेके आओगे, उसको पुट करोगे तभी ऊपर सेकेंड स्क्वायर वाली टर्म बनेगी ना। तो हमने सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 की जगह पे पहले लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर x बाई 2, फिर टैन x बाई 2 को टी पुट करा, इसका डेरिवेटिव करा, सारा क्वेश्चन जो है उसको चेंज कर दिया टी में। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, देन फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x अपॉन ए का, देन टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब इस एक्सरसाइज के सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आपने ट्राई करने खुद। देखो इन दोनों की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर 1 है, इसकी डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर 1 है। सिमिलरली इन दोनों की डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर 1 है, इसकी डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर क्या है 1 है। तो इन ये वाले जो चारों क्वेश्चंस हैं सेम यही आपने टाइप जो प्रीवियस हमने करी है वो अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका क्वेश्चन नंबर 24 अभी 5 आपने करना नहीं है। देन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है हमारे पास इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन 2x। ये है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन 2x। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे नीचे क्या है हमारे पास साइन 2x है, तो साइन 2x को आप अगर टी पुट करोगे तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म नहीं बनती। इस केस में अब आपने क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आपने ये देखना है कि साइन एक्स और कॉज एक्स ये जो दोनों टर्म्स है किस चीज़ का डेरिवेटिव करके बनती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को टी मान लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स का क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया डी एक्स डी टी। अब देखो ऊपर वाली टर्म हमारे पास बन गई बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करा हमने, साइन 2x बनाना है। साइन 2x कैसे बनेगा, जब आप इस टर्म की स्केयरिंग करोगे, जब आप इसका स्केयर करोगे तो यहाँ पे भी स्केयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे भी स्केयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्केयर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हो जाएगा इसका भी स्केयर टी स्केयर।
तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, विच इज ये क्या आएगा, टी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ पे देखो आराम से फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x का, वो क्या होता है साइन 2x और टी स्क्वायर। यहाँ से साइन 2x इधर आ गया, ये टर्म इधर आएगी, तो साइन 2x की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मतलब इस चीज का स्क्वेयरिंग जब आपने करा तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, साइन 2x की। मतलब हमने साइन 2x निकालना था, वो कहाँ से आएगा, इस चीज का स्क्वेयरिंग करके। तो आपने अब रिप्लेस कर देना, इसकी जगह पे वैल्यू कितनी आई है, dt। इसकी जगह पे क्या है, ये रूट ऑफ ये वाला रूट एज इट इज, इसकी जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन रूट ऑफ दिस, वो क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे x कितना है, t है, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपने फॉर्मूला लगा देना है, देन जो भी आपने t को सब्स्टिट्यूट करा उसकी वैल्यू आपने लगा देनी है। थैंक यू।